नमस्कार, मैं हूं गीता साहू और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और 68 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी और भाजपा 15 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं 2018 में भाजपा के कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा वापसी करते हुए अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम का चेहरा किसका होगा। आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी के सपोर्टरों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कैसा उत्सव जैसा माहौल है। सारे लोग ढोल नगाड़े के साथ में सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। सारे जो कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं कैसे भीड़ में पूरी भीड़ आ चुकी है। यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल है। इससे साफ साफ अभी समझ में आ रहा है कि अभी का जो अपडेट है ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है। मोतीलाल साहू एक कर्मठ व्यक्ति है। पूर्व में समाज में भी काफ़ी उसका उपलब्धि रहा है, जो समाज को काफ़ी संगठित किया है मोतीलाल साहू। लेकिन समाज के अलावा अन्य समाज के लोग को भी अपने साथ में लेकर के चले हैं मोतीलाल साहू। आज उसका फल उसको प्राप्त हो रहा है मोतीलाल साहू को। और यहाँ केवल मोतीलाल नहीं जीत रहा है, छत्तीसगढ़ में भगवा लहरा रहा है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम किए हैं और उसका मेहनत रंग लाया है। और हमारे जो विधायक महोदय हैं वो बिल्कुल हमारे विधानसभा में ना घोषणा पत्र का पूरा मांग पूरा करेंगे। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ढोल नगाड़ा पीटती थी आज से 2 महीना पहले, आज नतीजे में क्लियर हो गया है कि कांग्रेस कहीं भी दौर में नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रहा है। आज कहीं न कहीं कांग्रेस अपने घोटालेबाज, शराब घोटाला हो, चाहे पीजीपीएससी घोटाला हो, चाहे तमाम महाजन सट्टे जैसे घोटालों में अपने ही हाथ पर गलती करने वाली कांग्रेस की सरकार आज कहीं न कहीं अपने हाथ से ही खुद गलती करके आज सरकार से समाप्त हो गया है। पूरे आम जनता को बधाई, क्योंकि 5 साल पहले जो जनता ने भूल किया था उस भूल को क्षमा करते हुए आम जनता फिर से भाजपा को चुनी है और भाजपा का सरकार बना है। और देश में जो उन्नति विकास होगा, तरक्की होगा, जो विकास 15 साल पहले हुआ था, ये 5 साल पहले विकास रुक गया था, वो विकास फिर होगा। यहाँ पे जो है जनता सर्वोपरि है और जनता ने जो भरोसा मोदी जी के ऊपर और हमारे जो नीचे में जो बैठे इंद्र कुमार साहू और अरुण साहू जी, ऐसे लोगों पे किया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और देखा जाए तो एक सामान्य तबके से उठा हुआ आदमी है इंद्र कुमार साहू, कोई रईस परिवार से नहीं। और एक प्रकार से देखा जाए तो बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है। और यहाँ पे सिर्फ इंद्र कुमार साहू नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जीत है, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रवाद के बीच में था। और मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है बल्कि राष्ट्रवाद का। आज राष्ट्रवाद जीता है और राम राज्य की स्थापना आज हुई है छत्तीसगढ़ में। कुलदीप जुनेजा के खिलाफ में ये साफ साफ कह दिया गया है कि आप बस स्कूटी में घूमिए, हमारे जो प्रत्याशी है वो रिक्शे में घूम के हुआ निकाल देंगे उनका। छत्तीसगढ़ में डैम श्योर भाजपा सरकार, हमारे रमन सिंह जी जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने साफ साफ जनाया है 52 से 55 सीट हम आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। बात तो डिफरेंटिव बन रही है। सुरेंद्र मिश्रा पहला प्रत्याशी उभर के आ रहे तो 7 सीट बीजेपी की रहेगी और यहाँ हमेशा निश्चित है ये हम लोग कमल कपूर में इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका फल हमको मिल रहा है। यहाँ रिजल्ट निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री सुरेंद्र मिश्रा जी जीत के जरूर आएंगे। जनता का आशीर्वाद में शुरू दिन से मिल चुका था, पूरा समर्थन था, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था, जिसके कारण वो चुनाव जीतने की कगार पर खड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 55 सीट हम लोग को मिलेगी। हम लोग ने मेहनत ऐसा किया है, हम लोग नियम पर दोष नहीं देंगे, कांग्रेस नियम पर दोष देती है। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ कांग्रेस सरकार ने ठगने की काम की है। जिस प्रकार हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कांग्रेस सरकार ने, उसका परिणाम निश्चित रूप से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बहुमत से सरकार बन रही है, जैसे कि मोदी की गारंटी है
इनने 5 साल में देश को लूटा है। चाहे गैस की बात करें, महिला योजना की बात करें और योजनाओं की बात करें, चाहे घर के आवास बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, रामराज की बात हो रहा था यहाँ छत्तीसगढ़ में, और लोगों को भावना थी कि छत्तीसगढ़ में नहीं से वो बदल करी, वो वाला बात तो हर आखिरी से, लेकिन एवं दारूला काबर बंदी करी से, गंगा जल के कसमलत खारी से, चाहे गौठान के बात हो, चाहे हमारी जो महिलाएं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्क हो रहा है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में चारा घोटाला भी बहुत हुआ है कांग्रेस के राज में। मोदी जी के शासनकाल में हमारा देश कितना सुरक्षित है। आज हम देख रहे हैं सीरिया में जो लड़ाई हो रहा है, वो वहाँ का लड़ाई देख लिए, श्रीलंका का हाल देख लिए, और हम लोग बांग्लादेश का हाल देख लिए। मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर तरफ से सुरक्षित है। इसलिए हम जाति धर्म को न देख के हम सीधा मोदी जी का समर्थन करते हैं और आगे करते रहेंगे भविष्य में। बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड वोटों से जिताना है। केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की सरकार बनानी। आप घड़ी मत देखिए, केवल और केवल कांग्रेसियों का चेहरा देख लीजिए, आपको समय पता चल जाएगा कि 12 बज चुका है। जनता का जनादेश भाजपा के साथ है और मोदी है तो मुमकिन है। बेवकूफ बना के आज सब ठग के मन पूरा छत्तीसगढ़ पूरा कबाड़ खाना बना दे रही सब है, जेमे आज जनता ये मतलब करारा जवाब दे हमें। और आज ऐसा पटकनी मारे हमें कि हम छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी के सरकार बने थे। सरकार आ रही है, सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजेश मूणत एक ऐसा शख्सियत है जो विकास कार्य के लिए जाना पहचाना जाता है। 15 साल से जो संघर्ष किए हैं और इतने विकास कार्य किए हैं, विकास की मूरत राजेश मूणत है। ऐसे हमारे विधायक कम से कम नहीं में 30 से 35 हजार वोटों से जीतेंगे। राजेश भैया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार बना लेगी? हाँ, पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार छत्तीसगढ़ में आ रहा है। हम देख भी रहे हैं, राजस्थान में भी है बीजेपी का सरकार, MP में भी बीजेपी का सरकार बन रहा है। 4 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार बना रहे हैं। सामने सारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं ये खुशी का लहर, और जो भूपेश बघेल का कुशासन समाप्त हो गया, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। ये आप भी देख रहे हैं, मोतीलाल साहू प्रचंड मतों से जीतेंगे और जीतते दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित तौर पर जो है भाजपा की एक बहुत बड़ी जीत है। जो 5 साल से जो सूखा पड़ा था, जो संघर्ष किए हैं, उसमें हम लोग आज अपना बढ़त बना लिए हैं और निश्चित तौर पर जो है बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। जैसे आप सुबह से देख रहे हैं कि सुबह 500, फिर 1000, फिर 1500, अभी सब के सब जितने भी प्रत्याशी हैं 7000, 10,000 वोट से जैसे जैसे गणना बढ़ते जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे गणना बढ़ेगी तो ये वोट का अंतर जो है और बढ़ते जाएगा और हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे।